आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। भारत की धरती पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में शांति, करुणा और ज्ञान का दीपक जलाया। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसने महलों का सुख त्याग दिया। ये कहानी है एक खोजी की जिसने सत्य की तलाश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने दुख के समुद्र में डूबती मानवता को तरने का रास्ता दिखाया। जब हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परेशान होते हैं, तनाव से घिरे रहते हैं, असफलताओं से टूटते हैं, तो गौतम बुद्ध की ये यात्रा हमें एक नया नज़रिया देती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी चमक दमक में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। ये बताती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम दृढ़ निश्चयी हों तो अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, उस समय से जब एक राजमहल में एक नन्हे बालक ने अपनी पहली सांस ली थी। शुरुआत और पृष्ठभूमि, एक राजकुमार का जन्म। ईसा पूर्व 563 के आसपास वैशाख पूर्णिमा की शुभ रात थी। हिमालय की तराई में बसे कपिलवस्तु नगर के पास लुम्बिनी नामक एक सुंदर उपवन में शाक्य कुल की रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये स्थान आज के नेपाल में स्थित है, लेकिन उस समय ये भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। राजा शुद्धोधन एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। कपिलवस्तु का राज्य भले ही बहुत विशाल नहीं था, लेकिन समृद्ध और खुशहाल जरूर था। यहाँ की प्रजा अपने राजा से बेहद प्रेम करती थी। जब इस राज परिवार में पुत्र के जन्म की खबर फैली तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। मंदिरों में घंटियां बजीं, घर घर में दीप जलाए गए और लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। लेकिन इस खुशी के साथ ही एक गहरा दुख भी आया। रानी महामाया, जो अपने सौंदर्य, कोमलता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं, अपने पुत्र के जन्म के 7वें दिन ही स्वर्ग सिधार गई। राजा शुद्धोधन के लिए ये सदमा असहनीय था। जिस दिन उन्हें पिता बनने की खुशी मिली, उसी दिन उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया। नवजात शिशु की परवरिश की जिम्मेदारी रानी की छोटी बहन और राजा की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने संभाली। उन्होंने इस बच्चे को अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम दिया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है वह जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो, और उनका गोत्र नाम था गौतम, इसलिए वे गौतम सिद्धार्थ कहलाए। जन्म के कुछ दिनों बाद राज्य के 8 प्रसिद्ध ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया गया। जब उन्होंने नवजात राजकुमार को देखा तो सभी चकित रह गए। उनके शरीर पर 32 विशेष लक्षण थे जो एक महापुरुष के संकेत थे। 7 विद्वानों ने कहा कि ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा जो पूरी धरती पर राज करेगा, या फिर एक महान संत जो दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। लेकिन 8वें विद्वान कौंदन्य, जो सबसे युवा और सबसे तेज बुद्धि वाले थे, उन्होंने दृढ़ता से कहा, महाराज, ये बालक निश्चित रूप से संसार का त्याग करेगा और एक महान बुद्ध बनेगा। ये जगत को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को बेचैन कर दिया। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, न कि एक सन्यासी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे सिद्धार्थ को ऐसे वातावरण में रखेंगे जहां उन्हें जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु का कोई ज्ञान न हो। उन्होंने सोचा कि अगर सिद्धार्थ केवल सुख और समृद्धि देखेंगे तो कभी संसार त्यागने का विचार ही नहीं करेंगे। कपिलवस्तु का राजमहल बेहद भव्य था। हरे भरे बगीचे, सुगंधित फूलों की क्यारियां, झरने और तालाब, सब कुछ स्वर्ग के समान सुंदर था। राजा ने 3 अलग अलग मौसमों के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मियों के लिए और एक बरसात के लिए। हर महल में संगीत, नृत्य और मनोरंजन की व्यवस्था थी। सिद्धार्थ को हर तरह का सुख और आराम मुहैया कराया गया। ये वो समय था जब भारत में सामाजिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का दौर चल रहा था। वैदिक परंपराएं अपने चरम पर थीं, लेकिन कर्मकांड और जटिल अनुष्ठान आम लोगों को धर्म से दूर कर रही थी। समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर होती जा रही थी और ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था। गरीब और शूद्र वर्ग के लोगों के लिए जीवन कठिन था। आर्थिक रूप से ये उत्तर भारत में समृद्धि का समय था। व्यापार और कृषि फल फूल रहे थे, लेकिन सामाजिक असमानता की गहरी थी। राज परिवारों और धनी व्यापारियों के पास अकूत संपत्ति थी, जबकि आम किसान और मजदूर रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते थे। इसी परिवेश में राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन शुरू हुआ।
लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, भाग्य की योजना इंसान की योजना से अलग होती है और राजा शुद्धोधन की तमाम कोशिशों के बावजूद सिद्धार्थ के जीवन में ऐसे पल आने वाले थे जो उनकी नियति को बदल देंगे। बचपन और शिक्षा। सुनहरे पिंजरे में पलता राजकुमार। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन किसी स्वप्न से कम नहीं था। जहां आम बच्चे धूल मिट्टी में खेलते थे, वहीं सिद्धार्थ संगमरमर के फर्श पर चलते थे। जहां गांव के बच्चे नंगे पांव दौड़ते थे, वहीं सिद्धार्थ के पैरों में रेशमी जूते होते थे। लेकिन क्या इस सारे वैभव ने सिद्धार्थ को खुश रखा? ये सवाल बाद में सामने आया, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होनी थी। महारानी गौतमी ने सिद्धार्थ को असीम प्रेम दिया। वे हर पल उनका ध्यान रखती। छोटे सिद्धार्थ बेहद सुंदर थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनकी आंखें गहरी और विचारशील थीं, ऐसी आंखें जो सामान्य बच्चों में नहीं दिखती थीं। जब वे मुस्कुराते तो लगता जैसे पूरा महल रोशन हो गया हो। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया। उस समय के सबसे विद्वान ब्राह्मणों और आचार्यों को बुलाया गया। सिद्धार्थ को वेद, उपनिषद, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और राजनीति की शिक्षा दी गई। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और अन्य युद्ध कलाएं भी सिखाई गईं। लेकिन सिद्धार्थ एक असाधारण छात्र थे। वे केवल पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि हर बात पर गहराई से विचार करते थे। जब गुरु कोई श्लोक पढ़ाते तो सिद्धार्थ उसका अर्थ पूछते, उसकी व्याख्या समझते और कभी-कभी ऐसे सवाल पूछते जो गुरुओं को भी सोचने पर मजबूर कर देते। एक बार जब वे बहुत छोटे थे, खेतों की जुताई का त्योहार था। राजा शुद्धोधन ने परंपरा के अनुसार पहला हल चलाया और सिद्धार्थ को भी समारोह में ले गए। वहां बालक सिद्धार्थ ने देखा कि कैसे हल से मिट्टी उलटती है, कैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कैसे पक्षी उन कीड़ों को खाने के लिए झपट्टा मारते हैं। ये दृश्य देखकर छोटा सिद्धार्थ गहरे विचार में डूब गया। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, ये जीवन कैसा है? एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाकर जीता है, एक की मौत दूसरे का भोजन बनती है। क्या यही प्रकृति का नियम है? जब सेवक उन्हें ढूंढने आए तो देखा कि बालक सिद्धार्थ ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनका चेहरा शांत और गंभीर था। ये घटना राजा को बताई गई और उन्हें फिर से चिंता हुई। उनका पुत्र सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उनकी शिक्षा और भी विस्तृत होती गई। उन्होंने सभी शास्त्रों में महारत हासिल की। तीरंदाजी में वे इतने कुशल हो गए कि एक प्रतियोगिता में उन्होंने एक तीर से 7 पेड़ों को भेद दिया। घुड़सवारी में भी वे अद्वितीय थे। कुश्ती और मल्ल युद्ध में उन्हें कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बीच सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। महल में हर तरह का सुख था, लेकिन कुछ कमी थी। संगीत सुनते सुनते, नृत्य देखते देखते, भोजन करते करते उन्हें लगता कि ये सब कितना खोखला है। रात में जब वे अपने कक्ष में अकेले होते थे तो उन्हें लगता कि जीवन का कोई गहरा अर्थ है जो इन सब सुखों से परे है। राजा शुद्धोधन ने इस बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने सोचा कि शायद विवाह से सिद्धार्थ गृहस्थी में बंध जाएंगे और संन्यास का विचार नहीं करेंगे। 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया गया। यशोधरा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सदाचारी राजकुमारी थीं। कोलिया वंश की ये राजकुमारी सिद्धार्थ के योग्य थीं। विवाह के बाद कुछ समय तक सिद्धार्थ गृहस्थ जीवन में लीन रहे। यशोधरा के साथ उनका जीवन सुखी था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। राजा शुद्धोधन खुश थे कि उनकी योजना सफल हो रही है, लेकिन सिद्धार्थ के मन में वो बेचैनी, वो खोज, वो प्रश्न अभी भी बरकरार थे। वे अक्सर सोचते, ये सुख कितने समय तक रहेगा? क्या यशोधरा हमेशा ऐसी ही रहेंगी? क्या मैं हमेशा जवान रहूंगा? क्या ये सब एक दिन खत्म नहीं हो जाएगा? महल की दीवारों के बाहर एक पूरी दुनिया थी जिसे राजा ने सिद्धार्थ से छुपाया था, लेकिन सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता है? महल की दीवारें कितनी भी ऊंची हों, जीवन के सत्य को नहीं रोक सकती। और जल्द ही सिद्धार्थ के जीवन में वो पल आने वाले थे जो उनकी दिशा हमेशा के लिए बदल देंगे। लगभग 13 साल तक सिद्धार्थ ने महलों में सुख वैभव का जीवन बिताया। उन्हें अपने 29वें वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यशोधरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राहुल। राजा शुद्धोधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो सिद्धार्थ पूरी तरह गृहस्थी में बंध जाएंगे, उन्होंने सोचा। लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना थी। पुत्र के जन्म के कुछ ही समय बाद सिद्धार्थ के जीवन में वो घटनाएं घटी जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। पहला संघर्ष।
4 दृश्य जो बदल गए राजकुमार को। 29 साल के युवा सिद्धार्थ के पास वो सब कुछ था जो एक इंसान चाह सकता है। प्रेमी पत्नी, स्वस्थ पुत्र, विशाल राजपाट, सुंदर महल, सेवकों की फौज, सब कुछ। लेकिन उनके मन में वो बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्न से कहा, चन्न, मैं राजधानी देखना चाहता हूँ, मुझे बाहर ले चलो। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रास्ते से सभी बूढ़े, बीमार या दुखी लोगों को हटा दिया जाए। जहाँ जहाँ राजकुमार जाएं, वहाँ केवल युवा, स्वस्थ और खुश लोग दिखाई दें। फूलों की सजावट की गई, नृत्य गान की व्यवस्था की गई। पहले दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर निकले। रास्ते में सब कुछ सुंदर और सुखद था, लेकिन तभी एक मोड़ पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति लाठी के सहारे मुश्किल से चल रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वो कांप रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार जीवन में इतना बूढ़ा व्यक्ति देखा। वो चौंक गए। उन्होंने चन्न से पूछा, ये व्यक्ति इतना कमजोर क्यों है? क्या ये बीमार है? चन्न ने कहा, नहीं राजकुमार, ये बुढ़ापा है। समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखें धुंधली हो जाती हैं। क्या ये सबके साथ होता है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ राजकुमार, आपके साथ, मेरे साथ, सभी के साथ। कोई भी बुढ़ापे से नहीं बच सकता। ये सुनकर सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। महल लौटकर भी उनका मन बेचैन रहा। रात भर वे सोचते रहे, अगर मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये सारा यौवन, ये सारी शक्ति, ये सारा सौंदर्य सब बेकार है। समय सब कुछ छीन लेगा। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा था, बुखार से तप रहा था, दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर कंपकपा रहा था और उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी। ये क्या है? सिद्धार्थ ने पूछा। ये बीमारी है राजकुमार, शरीर में कभी भी रोग आ सकता है। कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है। क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? हाँ राजकुमार, कोई भी इससे सुरक्षित नहीं है। ये दूसरा सत्य था। सिद्धार्थ को लगा जैसे जमीन उनके पैरों तले खिसक रही है। जिस शरीर पर उन्हें इतना गर्व था, वो कभी भी बीमार पड़ सकता है। स्वास्थ्य कितना अनिश्चित है। तीसरी बार जब वे बाहर गए तो उन्होंने एक अंतिम संस्कार देखा। कुछ लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। पीछे पीछे रोती बिलखती स्त्रियां थीं। माहौल में गहरा शोक था। ये क्या है? सिद्धार्थ ने कांपते स्वर में पूछा। ये मृत्यु है राजकुमार। हर जन्म में व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। ये जीवन का अंतिम सत्य है। क्या मैं भी? क्या यशोधरा भी? क्या मेरा पुत्र राहुल भी? हाँ राजकुमार, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। राजा हो या भिखारी, सुंदर हो या कुरूप, बलवान हो या कमजोर, मृत्यु सबको समान रूप से आती है। ये तीसरा आघात सबसे बड़ा था। सिद्धार्थ पूरी तरह टूट गए। रथ में बैठे बैठे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, अगर अंत में सब कुछ खत्म हो जाना है तो इस जीवन का क्या अर्थ है? ये प्रेम, ये सुख, ये वैभव, सब कुछ नश्वर है। तो फिर सच्चा सुख क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस दुख के चक्र से मुक्ति दिला सके? महल लौटने पर सिद्धार्थ ने भोजन छोड़ दिया। वे अपने कक्ष में बंद हो गए। यशोधरा बहुत चिंतित हुई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? सिद्धार्थ ने कहा, यशोधरा, हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हर पल हम मौत के करीब हो रहे हैं। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये 3 दुख हर किसी को झेलने होंगे। तो फिर इस जीवन में सच्चा सुख कहाँ है? यशोधरा समझ गईं कि सिद्धार्थ के मन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ का मन अब कहीं और था। चौथी बार जब सिद्धार्थ बाहर गए तो उन्होंने एक साधु को देखा। वो साधु शांत, गंभीर और तेजस्वी था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, न वस्त्र, न धन, न घर, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट और प्रसन्न दिख रहा था। ये कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। ये एक सन्यासी है राजकुमार। इसने सांसारिक सुखों को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकल पड़ा है। ये लोग ध्यान और तपस्या द्वारा शांति की तलाश करते हैं। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। ये था वो रास्ता, ये था वो मार्ग जिसकी तलाश में कर रहे थे। अगर संसार में दुख है तो उससे मुक्ति का कोई रास्ता भी होगा, और वो रास्ता है सत्य की खोज। उस रात सिद्धार्थ ने निर्णय ले लिया, वे घर छोड़ देंगे, वे सत्य की खोज में निकल पड़ेंगे। उन्हें अपने लिए और पूरी मानवता के लिए उत्तर ढूंढना है। दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? और दुख से मुक्ति कैसे संभव है? ये निर्णय आसान नहीं था। एक ओर थी उनकी प्रिय पत्नी यशोधरा, उनका नवजात पुत्र राहुल, उनके बूढ़े पिता और पूरा राजपाट।
दूसरी ओर था अज्ञात का भयावह मार्ग, त्याग का कठोर रास्ता और सत्य की अनिश्चित खोज। लेकिन सिद्धार्थ जानते थे कि अगर वे अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाएंगे। अगर उन्होंने अभी ये कदम नहीं उठाया तो वे हमेशा के लिए इस सुनहरे पिंजरे में कैद हो जाएंगे। महान त्याग। राजमहल से जंगल की ओर। वो रात थी आषाढ़ पूर्णिमा की। चंद्रमा पूरी चमक के साथ आकाश में था। महल में सब सो रहे थे। सिद्धार्थ अपने कक्ष में खड़े थे। यशोधरा और नन्हे राहुल को देख रहे थे। यशोधरा गहरी नींद में थी और राहुल उनकी गोद में सो रहा था। सिद्धार्थ का मन भारी हो गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? क्या ये स्वार्थ नहीं है? मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, लेकिन इनका क्या होगा? एक पल के लिए वे रुके। उन्होंने राहुल को गोद में लेने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बच्चे को छुआ तो शायद उनका संकल्प टूट जाए। उन्होंने मन ही मन कहा, राहुल मेरे पुत्र, मैं तुम्हें राजपाट छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे सत्य मिल गया तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो किसी राजपाट से बहुत बड़ा होगा, मुक्ति का मार्ग। अंतिम बार यशोधरा की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका निर्णय दृढ़ था। वे चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गए। महल के बाहर चन्ना उनका इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, चन्ना, मुझे राज्य की सीमा के बाहर ले चलो। चन्ना समझ गया कि राजकुमार का निर्णय अंतिम है। उसने कंठक नाम के घोड़े को तैयार किया और दोनों रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। जैसे ही वे महल के दरवाजे पर पहुंचे, द्वारपाल सो रहे थे। कहा जाता है कि देवताओं ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया ताकि सिद्धार्थ बिना किसी रुकावट के निकल सकें। महल के भारी द्वार अपने आप खुल गए। पूरी रात घोड़ा दौड़ता रहा। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भोर होते होते वे अनोमा नदी के तट पर पहुंच गए, जो कपिलवस्तु राज्य की सीमा थी। यहाँ पहुंचकर सिद्धार्थ घोड़े से उतरे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में अपने लंबे बाल काट दिए। फिर अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतारकर चन्ना को दिए। चन्ना रो पड़ा। उसने कहा, राजकुमार, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे छोड़ सकते हैं आप सब कुछ? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, चन्ना, मैं कुछ नहीं छोड़ रहा। मैं सिर्फ सत्य की खोज में जा रहा हूँ। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये राजपाट, ये सब अस्थायी हैं। मुझे कुछ स्थायी चाहिए, कुछ शाश्वत चाहिए। जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तुम महल लौट जाओ। मेरे पिता से कहना कि मैं उनसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये मेरी नियति है। यशोधरा से कहना कि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन अभी मुझे ये काम करना जरूरी है। चन्ना की हिम्मत नहीं हुई कि वो सिद्धार्थ को रोके। वो घोड़े को लेकर वापस चला गया। कहते हैं कि कंठक घोड़ा इतना दुखी हुआ कि उसने महल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। जब ये खबर महल पहुंची तो जैसे भूचाल आ गया। राजा शुद्धोदन बुरी तरह टूट गए। यशोधरा का रोना धोना देखने वालों का दिल दहला देता था। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गए। राजा ने सैनिकों को भेजा कि वे सिद्धार्थ को ढूंढकर वापस लाएं, लेकिन सिद्धार्थ को कौन रोक सकता था? वे जंगलों में चले गए थे, एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन की ओर। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महान त्याग। ये कोई साधारण त्याग नहीं था। ये एक 29 वर्षीय युवक का वो निर्णय था जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन क्या सिद्धार्थ को सत्य मिल गया? क्या उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? नहीं, असल संघर्ष तो अभी शुरू होने वाला था। कठोर तपस्या, अनंत असफलताओं का दौर। अब सिद्धार्थ एक साधु थे। उनके पास कुछ नहीं था, न घर, न वस्त्र, न भोजन की व्यवस्था, लेकिन उनके पास था एक दृढ़ संकल्प सत्य को पाने का। पहले उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध गुरुओं के पास जाने का निर्णय लिया। वे आलार कलाम नामक एक महान योगी के पास पहुंचे। आलार कलाम संख्या योग के विशेषज्ञ थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और समाधि की गहरी तकनीकें सिखाईं। सिद्धार्थ ने कुछ ही महीनों में वो सब कुछ सीख लिया जो आलार कलाम जानते थे। गुरु बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, तुम असाधारण हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो और मेरे शिष्यों को पढ़ाओ। लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाएं महान हैं, लेकिन ये मुझे वो उत्तर नहीं देती जो मैं खोज रहा हूँ। ध्यान से मन शांत होता है, लेकिन ये दुख का स्थायी समाधान नहीं है। फिर सिद्धार्थ उद्दक रामपुत्र नाम के दूसरे प्रसिद्ध गुरु के पास गए। उद्दक और भी गहरे योग के ज्ञाता थे। उन्होंने सिद्धार्थ को नई संज्ञा न संज्ञा नामक उच्चतम समाधि सिखाई, ऐसी अवस्था जहाँ न चेतना है न अचेतना। सिद्धार्थ ने ये भी सीख लिया
और उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। उद्दक बहुत खुश हुए और उन्होंने भी सिद्धार्थ को अपने साथ रहने को कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने फिर से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये समाधि भी अस्थायी है, जब मैं इससे बाहर आता हूँ तो दुख फिर से लौट आता है। मुझे ऐसा मार्ग चाहिए जो स्थायी मुक्ति दे। निराश होकर सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद कठोर तपस्या से उत्तर मिल जाए। वे उरुवेला नामक जगह पर पहुंचे। यहाँ जंगल घना था और कई तपस्वी कठोर साधना में लीन थे। सिद्धार्थ के साथ 5 और साधु जुड़ गए, कौंडिन्य, वप, भद्या, महानाम और असज्जी। ये 5 सिद्धार्थ के सेवक बन गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सिद्धार्थ जरूर सत्य को पालेंगे। अब शुरू हुआ सबसे कठिन दौर। सिद्धार्थ ने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को जीतकर, इंद्रियों को दबाकर आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। वे दिनों तक भूखे रहते, कभी कभी दिन में सिर्फ 1 दाना खाते, 1 चावल का दाना। उनका शरीर सूखकर कांटा बन गया, पसलियां दिखने लगीं, चेहरा पीला और दुबला हो गया, बाल उलझ गए, दाढ़ी बढ़ गई। वे कांटों पर लेटते, सर्दी में बाहर रहते, गर्मी में धूप में बैठते, बरसात में पानी में खड़े रहते। वे अपनी सांस को रोकते, इतना कि सिर में भयानक दर्द होता। 6 साल, पूरे 6 साल तक सिद्धार्थ ने ये कठोर तपस्या की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वे पहले से भी ज्यादा भ्रमित थे। उनका शरीर लगभग मरने की कगार पर पहुंच गया। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, वे इतने कमजोर हो गए कि डूबने लगे। किसी तरह उन्होंने नदी के किनारे पकड़ा और बाहर निकले, वहीं किनारे पर गिर पड़े। उस पल सिद्धार्थ को एक बात समझ में आई। उन्हें अपने बचपन की एक घटना याद आई। जब वे छोटे थे तो एक बार खेत की जुताई के समारोह में वे जामू के पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय उन्होंने बिना किसी कोशिश के स्वाभाविक रूप से ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया था। वो अनुभव कितना सहज और शांतिपूर्ण था। उन्हें एहसास हुआ, मैं गलत रास्ते पर हूँ। न तो महल का भोग विलास सही है और न ही ये कठोर तपस्या। सत्य का रास्ता इन दोनों के बीच में है, मध्यम मार्ग में। उन्होंने तपस्या छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन अब एक नई समस्या थी। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। कैसे वे आगे बढ़ेंगे? ठीक उसी समय सुजाता नाम की एक गांव की लड़की वहां से गुजरी। वो एक पेड़ की पूजा करने जा रही थी और उसके हाथ में खीर का कटोरा था। जब उसने सिद्धार्थ को देखा, इतने कमजोर, तो उसे दया आ गई। सुजाता ने सोचा कि ये कोई देवता हैं जो उसकी पूजा स्वीकार करने आए हैं। उसने सिद्धार्थ को वो खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने बहुत समय बाद भोजन किया। धीरे धीरे उनके शरीर में शक्ति लौटी। लेकिन जब उनके 5 साथी साधुओं ने ये देखा तो वे नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी है, वे कमजोर पड़ गए हैं। उन्होंने सिद्धार्थ को छोड़ दिया और चले गए। अब सिद्धार्थ अकेले थे, कोई गुरु नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। 6 साल की कठोर तपस्या बेकार गई। 2 महान गुरुओं की शिक्षा भी पर्याप्त नहीं थी। राजमहल छोड़े 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। ये थी सिद्धार्थ की सबसे बड़ी असफलता। ये थी उनकी सबसे अंधेरी रात। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है, और सिद्धार्थ की सुबह आने वाली थी। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। सुजाता की खीर खाने के बाद सिद्धार्थ ने नदी में स्नान किया। फिर वे एक विशाल पीपल के पेड़ के पास गए। उन्होंने कुछ घास बिछाई और उस पर बैठ गए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके सिद्धार्थ ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने कहा, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, चाहे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं, चाहे मेरा मांस और रक्त नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। ये वैशाख पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। सिद्धार्थ ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। पहले उन्होंने अपने मन को शांत किया, सारे विचारों को दूर किया। फिर धीरे धीरे वे गहरे ध्यान में उतरते गए। रात के पहले पहर में उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद आने लगी। उन्होंने देखा कि वे कई बार जन्मे हैं, कई बार मरे हैं। हर जन्म में अलग नाम, अलग रूप, अलग परिस्थितियां, लेकिन हर जन्म में दुख भी था। ये था पहला ज्ञान। रात के दूसरे पहर में उन्होंने देखा कि कैसे सभी प्राणी जन्म लेते हैं और मरते हैं। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे जन्म पाते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे। ये था दूसरा ज्ञान, कर्म का नियम। लेकिन अभी तक मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। दुख क्यों है? कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है? रात के तीसरे पहर में जब भोर होने वाली थी, सिद्धार्थ के मन में अचानक प्रकाश फैल गया। उन्हें समझ में आया। उन्होंने देखा, दुख का कारण है तृष्णा या तीव्र इच्छा। हम चीज़ों को पाना चाहते हैं और जब नहीं मिलती तो दुखी होते हैं।
हम जो पा लेते हैं उसे खोने से डरते हैं और वो भी दुख देता है। हम बदलाव से लड़ते हैं जबकि सब कुछ बदल रहा है, ये भी दुख देता है। उन्होंने देखा ये तृष्णा कहाँ से आती है? अज्ञान से। हम वस्तुओं को स्थायी समझते हैं जबकि सब कुछ अस्थायी है। हम मैं और मेरा की धारणा बनाते हैं जबकि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परस्पर निर्भर है। और अचानक सिद्धार्थ को पूरी श्रृंखला समझ में आ गई। 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। समुदय, दुख का कारण है तृष्णा और अज्ञान। निरोध, दुख का अंत संभव है। मार्ग, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जैसे ही भोर हुई और सुबह का तारा आकाश में चमका, उसी क्षण सिद्धार्थ ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। उस पल बुद्ध ने अनुभव किया एक गहरी शांति, एक परम आनंद जो शब्दों से परे है। सारे बंधन टूट गए, सारे भ्रम मिट गए। अब कोई तृष्णा नहीं, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। वे 7 दिन तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे, इस अनुभूति में डूबे रहे। फिर उन्हें एक विचार आया, ये ज्ञान बहुत गहरा है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? क्या मुझे ये ज्ञान बांटना चाहिए? कुछ पल के लिए बुद्ध को लगा कि लोग इसे नहीं समझेंगे, लेकिन फिर उन्हें दया आई। उन्होंने सोचा, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो लोग अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। भले ही कुछ लोग समझे, लेकिन उनकी मदद तो होगी। तो बुद्ध ने निश्चय किया, वे अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटेंगे। वे लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। पहले उन्होंने सोचा कि अपने पुराने गुरुओं आलार कलाम और उद्दक रामपुत्त को ये ज्ञान बताएं, लेकिन पता चला कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है। फिर उन्होंने सोचा वे 5 साथी साधु जो उन्होंने छोड़कर चले गए थे, उन्हें ढूंढना चाहिए। बुद्ध चल पड़े सारनाथ की ओर, जहां वे 5 साधु रह रहे थे। जब वे पांचों ने बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने तय किया कि वे उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी थी। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध करीब आए, वे पांचों चकित रह गए। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, उनकी चाल में एक अनोखा आत्मविश्वास था, उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उनमें से एक ने पूछा, गौतम, तुम में कुछ बदलाव है, तुमने क्या पा लिया है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्रों, मैंने वो पा लिया है जो मैं खोज रहा था। मैंने परम सत्य को जान लिया है। मैं तुम्हें भी वो मार्ग दिखा सकता हूँ। और वहीं सारनाथ के मृगदाव यानी हिरण उद्यान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म के चक्र को चलाना। धर्म का प्रसार, एक क्रांति की शुरुआत। बुद्ध का पहला उपदेश सुनकर वे पांचों साधु भी ज्ञान को प्राप्त हो गए। वे बुद्ध के पहले शिष्य बने। इस तरह बौद्ध संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं की प्रसिद्धि फैलने लगी। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आने लगे। बुद्ध की शिक्षाएं सरल, व्यावहारिक और गहरी थीं। वे संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा पाली में उपदेश देते थे। ये अपने आप में एक क्रांति थी, क्योंकि उस समय धार्मिक शिक्षाएं केवल संस्कृत में दी जाती थीं, जो आम लोग नहीं समझते थे। बुद्ध का संदेश सबके लिए था, राजा हो या भिखारी, ब्राह्मण हो या शूद्र, पुरुष हो या स्त्री। उन्होंने कहा, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण बनता है। ये उस समय के वर्ण व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। जल्द ही बुद्ध के शिष्यों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। उनमें राजा भी थे, व्यापारी भी, किसान भी और डाकू भी। बुद्ध सभी को समान भाव से देखते थे। एक बार अंगुलीमाल नामक एक भयंकर डाकू बुद्ध की राह में आया। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। उसने 99 लोगों को मार डाला था और 100वीं उंगली के लिए बुद्ध पर हमला करने आया। लेकिन बुद्ध ने उससे शांति से बात की। उन्होंने अंगुलीमाल से पूछा, तुम इतनी हिंसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें इससे शांति मिलती है? अंगुलीमाल ने पहली बार किसी को ऐसे सवाल पूछते सुना। बुद्ध के शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि अंगुलीमाल का हृदय बदल गया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध का शिष्य बन गया। बाद में वो एक महान भिक्षु बना। बुद्ध अपने गृहनगर कपिलवस्तु भी गए। राजा शुद्धोधन ने पहले तो बुद्ध को देखकर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने हम सबको छोड़ दिया, क्या तुम वापस नहीं आओगे? बुद्ध ने कहा,
पिताजी, मैंने जो पाया है वो किसी राजपाट से कहीं बड़ा है। मैं आपको और पूरे परिवार को वो रास्ता दिखा सकता हूँ। धीरे धीरे राजा शुद्धोधन भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। यशोधरा से बुद्ध की मुलाकात हुई। पहले यशोधरा बहुत दुखी थीं और नाराज भी, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को देखा, उनकी शांति को महसूस किया, तो वे समझ गईं कि सिद्धार्थ ने सही किया था। बुद्ध के पुत्र राहुल भी उनके शिष्य बन गए। यशोधरा भी बाद में बौद्ध संघ में शामिल हुई और भिक्षुणी बनी। बुद्ध ने 45 साल तक लगातार घूम घूम कर उपदेश दिए। वे पैदल चलते, गांव-गांव जाते, लोगों से मिलते, उनके सवालों के जवाब देते। बरसात के 4 महीनों में वो एक जगह रुक जाते, बाकी समय यात्रा करते रहते। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ सिद्धांत नहीं थी, बल्कि व्यावहारिक मार्गदर्शन थे। उन्होंने बताया, अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। सत्य, हमेशा सच बोलो। अस्तेय, चोरी मत करो। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा मत करो। करुणा, सभी प्राणियों के प्रति दया रखो। मैत्री, सबके साथ मित्रता का भाव रखो। बुद्ध ने बताया कि पूजा पाठ और कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है सही आचरण। उन्होंने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और पर आश्रित मत रहो। अपने कर्मों के परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे, इसलिए सोच समझकर कर्म करो। बुद्ध के समय में कई अन्य धार्मिक गुरु भी थे। उनमें महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक भी थे। बुद्ध का सभी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार था। वे किसी से बहस नहीं करते थे, बल्कि अपने विचार शांति से रखते थे। बुद्ध के शिष्यों में कुछ बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे। आनंद, बुद्ध के चचेरे भाई और सबसे प्रिय शिष्य, जिन्होंने बुद्ध की सभी शिक्षाओं को याद रखा। सारिपुत्र और मौदगल्यायन, 2 महान शिष्य जो अपनी बुद्धिमत्ता और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। उपाली, एक नाई जो बुद्ध के शिष्य बने और विनय यानी नियमों के विशेषज्ञ बने। महाकश्यप, जिन्होंने बुद्ध के निर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गईं। मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल के राजा प्रसेनजित सभी बुद्ध के अनुयायी बन गए। कई अमीर व्यापारियों ने बौद्ध विहारों यानी मठों का निर्माण कराया। लेकिन बुद्ध की सफलता केवल इसमें नहीं थी कि कितने लोग उनके अनुयायी बने। उनकी असली सफलता इसमें थी कि उन्होंने लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो व्यावहारिक, तर्कसंगत और सबके लिए सुलभ था। उन्होंने दिखाया कि मुक्ति के लिए किसी जटिल अनुष्ठान या महंगी पूजा की जरूरत नहीं, बस सही विचार, सही आचरण और ध्यान की जरूरत है। अंतिम यात्रा, महापरिनिर्वाण। 80 साल की उम्र में बुद्ध का शरीर कमजोर होने लगा। वे जानते थे कि उनका अंत निकट है। आखिरी बार वे अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा पर निकले। कुशीनगर नामक स्थान पर पहुंचकर बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं थक गया हूँ, मुझे यहीं रुकना है। बुद्ध ने 2 साल के पेड़ों के बीच एक चटाई बिछाकर लेट गए। चारों ओर उनके शिष्य इकट्ठा हो गए, सब रो रहे थे। बुद्ध ने उनसे कहा, रो मत, ये तो तय था, जो जन्मा है वो मरेगा, ये प्रकृति का नियम है। मैंने तुम्हें जो सिखाया है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आनंद बुरी तरह रो रहे थे। बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी, आनंद, तुमने मेरी बहुत सेवा की, तुम धन्य हो, तुम भी जल्द ही ज्ञान को प्राप्त करोगे। फिर बुद्ध ने सभी शिष्यों से पूछा, क्या तुम में से किसी को कोई संदेह है, कोई सवाल है? अब पूछ लो, क्योंकि ये आखिरी मौका है। सब चुप रहे, उन्हें कुछ पूछना नहीं था। बुद्ध ने सब कुछ सिखा दिया था। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, सुनो भिक्षुओं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, सभी चीजें नश्वर हैं, अप्रमाद से अपना कल्याण करो। यह कहकर बुद्ध ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे वे गहरे ध्यान में चले गए और फिर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, अंतिम मुक्ति। ये वैशाख पूर्णिमा का दिन था, वही दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ था, वही दिन जिस दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया। पहली बौद्ध संगीति हुई जिसमें बुद्ध के सभी उपदेशों को याद करके लिखा गया। ये त्रिपिटक कहलाए, विनय पिटक यानी नियम, सुत्त पिटक यानी उपदेश और अभिधम्म पिटक यानी दर्शन। बुद्ध की शिक्षाएं तेजी से फैली। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे भारत और विदेशों में फैलाया। बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, वियतनाम हर जगह पहुंचा।
आज दुनिया भर में करोड़ों लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक मनोविज्ञान और माइंडफुलनेस यानी सजगता आंदोलन का आधार बनी है। संदेश और प्रेरणा हमारे जीवन के लिए। तो ये थी गौतम बुद्ध की कहानी, एक राजकुमार से बुद्ध बनने की यात्रा। लेकिन इस कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है? आज 21वीं सदी में जब हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, आधुनिक सुविधाएं हैं, तो क्या बुद्ध की शिक्षाएं अभी भी प्रासंगिक हैं? जवाब है हाँ, और शायद पहले से भी ज्यादा। पहला संदेश, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, धन, सुंदरता, यौवन, प्रेम, फिर भी वे खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें अस्थायी सुख देती हैं। आज के युग में हम भी यही भूल करते हैं। हमें लगता है कि नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगा मोबाइल, ये सब हमें खुश रखेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो खुशी फीकी पड़ जाती है। बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची शांति और खुशी भीतर से आती है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तभी हम सच में खुश हो सकते हैं। दूसरा संदेश, असफलता सीखने का मौका है। सिद्धार्थ ने 2 महान गुरुओं से सीखा, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। 6 साल तक कठोर तपस्या की, लेकिन वो भी काम नहीं आई। क्या वे हार मान गए? नहीं, हर असफलता ने उन्हें कुछ सिखाया। आज हम असफलता से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। परीक्षा में फेल हो गए, नौकरी नहीं मिली, रिश्ता टूट गया और हम टूट जाते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नया शुरुआत है। हर गिरावट हमें कुछ सिखाती है। तीसरा संदेश, मध्यम मार्ग सबसे अच्छा है। न तो महल का भोग विलास सही था, न ही कठोर तपस्या। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, संतुलन का रास्ता। आज हम एक्सट्रीम में जीते हैं, या तो बहुत ज्यादा काम या बिल्कुल नहीं, या तो बहुत सख्त डाइट या बहुत ज्यादा खाना, या तो बहुत सोशल या पूरी तरह अलग थलग। बुद्ध हमें सिखाते हैं बैलेंस बनाओ, काम करो लेकिन आराम भी करो, मेहनत करो लेकिन खुद का ध्यान भी रखो, महत्वाकांक्षी बनो लेकिन संतुष्ट भी रहो। चौथा संदेश, प्रश्न पूछना जरूरी है। बचपन से ही सिद्धार्थ सवाल पूछते थे। उन्होंने अंधविश्वास नहीं माना, उन्होंने खुद खोजा, खुद अनुभव किया। आज हम अक्सर भेड़ चाल में चलते हैं। सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, सब ऐसा मानते हैं तो सही होगा। बुद्ध कहते, अंधे विश्वास मत करो, खुद सोचो, खुद परखो, जो तर्क संगत लगे, जो सही लगे, वही मानो। पांचवा संदेश, करुणा और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे डाकू को भी प्रेम से बदल दिया। उन्होंने किसी से घृणा नहीं की, किसी का बुरा नहीं चाहा। आज की दुनिया में इतनी नफरत है, इतना गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं, अलग अलग समुदाय एक दूसरे से लड़ते हैं। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि नफरत से नफरत खत्म नहीं होती, सिर्फ प्रेम से होती है। छठा संदेश, वर्तमान में जियो। बुद्ध ने ध्यान को बहुत महत्व दिया। ध्यान का मतलब है वर्तमान में, यहीं और अभी पूरी तरह मौजूद रहना। आज हम या तो पास्ट में जीते हैं, काश वैसा नहीं किया होता, या फ्यूचर में, आगे क्या होगा। हम शायद ही कभी वर्तमान में होते हैं। खाना खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बात करते समय मन कहीं और है। बुद्ध कहते, यही समय है, यही जीवन है, इसे पूरी तरह जियो। सातवां संदेश, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। बुद्ध ने सिखाया कि सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हम परिवर्तन से डरते हैं। नौकरी बदलनी है, डर लगता है। नए शहर जाना है, डर लगता है। रिश्ते में बदलाव आ रहे हैं, परेशानी होती है। बुद्ध कहते, परिवर्तन को स्वीकार करो, ये प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो न किसी चीज से चिपको, न किसी चीज से भागो, बस फ्लो के साथ चलो। आठवां संदेश, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहो। 29 साल की उम्र में घर छोड़ने से लेकर 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त करने तक 6 साल की लगातार मेहनत, संघर्ष और खोज। बुद्ध में हार नहीं मानी। आज हम तुरंत नतीजे चाहते हैं। 2 महीने जिम जाओ और 6 पैक चाहिए, 3 महीने पढ़ो और टॉप करना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में हम धैर्य खो रहे हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बड़े लक्ष्यों के लिए समय लगता है। हार मत मानो, लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। 9वां संदेश, सेवा करो। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 45 साल तक सेवा की। वे आराम से कहीं बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को सिखाया। आज के समय में हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। मेरा करियर, मेरा घर, मेरी तरक्की, दूसरों की मदद करने का समय ही नहीं है। बुद्ध कहते,
जब तुम दूसरों की मदद करते हो तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। सर्विस में ही सच्चा जीवन है। 10वां संदेश, तुम अकेले अपनी मुक्ति के जिम्मेदार हो। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता। कोई देवता, कोई गुरु, कोई किताब, कुछ नहीं। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। आज हम दूसरों पर दोष डालते हैं। सरकार बुरी है, माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया, लक खराब है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन है। हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन अंत में तुम्हें अपना जीवन खुद बनाना है। बुद्ध कहते, परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी जिम्मेदारी लो, अपने कर्म करो, तुम्हारे भाग्य के निर्माता तुम खुद हो।